नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल त्रिनेत्रा माइंड टीजीटी पीजीटी में। तो आज जो हमारी क्लास है इसमें हम आपको बताएंगे अजंता की गुफा के बारे में। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था जोगीमारा की गुफा के बारे में। तो जो अजंता की जो गुफा है उनकी जो संख्या है, गुफाओं की संख्या है 30। और जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है? वो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी पर बगुरा या बगेरा नदी पर ये स्थित है। और ये जो अजंता की जो गुफाएं है, ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है और संख्या में ये कितनी है? 30 है। लेकिन जब सबसे पहले जो इनकी खोज हुई थी तब भी इनकी जो संख्या थी वो थी 29। लेकिन 1956 ईस्वी में 14वीं या 15वीं गुफा के मध्य एक और गुफा की खोज हुई, उसका नाम रखा गया था 15 तो जो 15 है वही है आपकी 30वीं गुफा। तो इसे नोट कीजिए, आपकी गुफा है। आज जो हम बात बताएंगे अजंता की गुफा। अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफा कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में सतपुड़ा पहाड़ी पर वगुरा या वगेरा नदी पर ये स्थित है। कहाँ है? वगुरा या वगेरा नदी पर ये स्थित है। और जो आपकी अजंता की जो गुफाएं हैं ये किससे संबंधित हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। अजंता गुफाओं की जो संख्या है वो है 30। अजंता गुफाओं की संख्या 30 है। जब पहले जो खोज हुई थी तब थी गुफाओं की संख्या 29। पहले कितनी थी इसे नोट कर लीजिए। पहले 29 गुफाओं की खोज की गई थी। 29 गुफाओं की खोज की गई थी, लेकिन 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में 14वीं और 15वीं गुफा के मध्य 14वीं और 15वीं गुफा 14वीं और 15वीं गुफा के मध्य एक और गुफा की खोज हुई। एक और गुफा की खोज हुई जिसका नाम क्या पड़ा? जिसका नाम था 15 क्या नाम पड़ा जिसका? 15 जो कि आपकी जो 15 है यही है आपकी 30वीं गुफा। कौन सी गुफा है ये? यही आपकी 30वीं गुफा है। तो इसी में जो अजंता गुफा पे जब पर्यटक जब वहां पर जाते हैं घूमने के लिए तो उनको ये सलाह दी जाती है कि वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने के बीच में वो लोग वहां पर घूमने जाएं, जो कि उनके लिए वो बहुत ही सेफ टाइम होता है। तो वो उस समय पर वहां पर जा सकते हैं। इसी में हम बताएंगे आपको अजंता गुफा की खोज। तो जो अजंता गुफा की जो खोज हुई वो हुई थी 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में। कब हुई थी? 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में। और जो इसके खोजकर्ता थे वो थे जॉन स्मिथ। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके जो खोजकर्ता हैं वो है जॉन स्मिथ। अजंता की खोज हुई थी 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। इसी में इनके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? जॉन स्मिथ।
खोज करता है जॉन स्मिथ। इसी में आते हैं बाणभट्ट और फायान। तो जो बाणभट्ट और फायान जो है, उन्होंने जब अजंता की उन्होंने अपने जो रचनाओं में जिन चित्रों का वर्णन किया है वो कैसे हैं, अजंता गुफा के समान है। उन्होंने भी खोज की। तो जो बाणभट्ट है और जो फायान है, उन्होंने अपनी रचनाओं में जिन चित्रों का वर्णन किया है वो जो मिलते जुलते हैं वो अजंता गुफा के समान है। नेक्स्ट इसी में आते हैं हेनसांग। तो हेनसांग ने क्या किया था, उन्होंने चित्रों को देखा और सेम वैसा ही वर्णन उन्होंने अजंता के चित्रों जैसा उन्होंने वर्णन किया। इसी में हम बात करते हैं जॉन स्मिथ की। तो जो जॉन स्मिथ हैं, उन्होंने जब खोज की अजंता के चित्रों की, तो उसकी जो सूचना है उन्होंने किसको दी थी, उन्होंने दी थी एरिक्सन को। विलियम एरिक्सन या रस्किन उनका नाम था, या तो उनको बोलते हैं विलियम रस्किन या फिर विलियम एरिक्सन। तो उन्होंने उनको सूचना दी और 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में उन्होंने उनको चित्रों को पढ़ा। जो वो हैं आपके विलियम एरिक्सन है, उन्होंने इन चित्रों को पढ़ा था। तो ये थे आपके जॉन स्मिथ साहब। अब हम आपसे बात करेंगे, इसी में हम आपको बताएंगे आज के जो चित्र हैं, जो अजंता के चित्रों की जो अनुकृतियां हैं, जो अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। तो यहाँ पे जो खोज करता है इसके, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि अजंता के चित्रों के जो खोज करता है वो कौन है, वो है जॉन स्मिथ। और कब खोज हुई थी, 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में खोज हुई। और ये कहां पर स्थित है, अजंता की गुफाएं जो हैं कहां स्थित हैं, ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और किस पहाड़ी पर है, सतपुड़ा पहाड़ी पर। और ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं हैं जो कि पूछ ली जाती हैं कि अजंता की गुफाएं जो हैं किस धर्म से संबंधित हैं। तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। एक क्वेश्चन ये बन जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है कि खोजकर्ता कौन है इसके, जॉन स्मिथ, और किस धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं, वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं की संख्या कितनी है, तो वो है 30। पहले जो खोज की गई थी वो थी, इसमें जो खोज की गई तब थी 29 गुफाएं। कितनी गुफाएं थी, 29। अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया जाता है 30 और 29, तो आप जो है उसमें जो टिक लगाओगे वो लगाओगे 30 पे। अगर 30 जो ऑप्शन नहीं दिया है तो आप किस पे टिक लगाएंगे, 29 पे। तो इसमें जो है ये आपकी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अजंता गुफाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 30। लेकिन जब 30 ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आपको 29 दिया होगा तो आप 29 पर टिक करेंगे। तो अभी हम आपको जो नेक्स्ट बताएंगे वो हम बताएंगे अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां। नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां। अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां। तो इसमें हम आपको बताएंगे जो अजंता गुफा के चित्रों की जो अनुकृतियां हैं, तो जो मेजर रॉबर्ट गिल हैं जो कि हैं एक ब्रिटिश चित्रकार। कौन है वो है एक ब्रिटिश चित्रकार। तो इन्होंने 1847 से 1857 तक जो मेजर रॉबर्ट गिल हैं, इन्होंने 30 चित्र बनाए। और 1857 के विद्रोह के समय पर ये इंग्लैंड वापस चले गए थे। इन्होंने ही 1866 ईस्वी में एक पहली प्रदर्शनी इन्होंने लगाई। तो उस जो प्रदर्शनी लगाई थी वो लगाई थी सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में। तो जिसमें आग लग जाने के कारण उनके सिर्फ 5 चित्र शेष बचे। जो 30 चित्र इन्होंने बनाए थे, जिसमें से 25 चित्र इनके नष्ट हो गए जलकर, और जिसमें सिर्फ 5 चित्र जो थे शेष बचे थे। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने आपको बताया था कि इन्होंने जो पहली प्रदर्शनी लगाई है। तो पूछ सकते हैं इसमें कि अजंता गुफा के जो चित्रों की जो अनुकृतियां है उसमें पूछ सकते हैं कि मेजर रॉबर्ट गिल ने जो लगाई है, जो पहली प्रदर्शनी लगाई है वो कब लगाई थी। तो आप बता सकते हैं 1866 ईस्वी में। दूसरा इसी में क्वेश्चन बन सकता है कि अजंता गुफा में पहली प्रदर्शनी कब लगाई गई। तो आप बताएंगे 1866 ईस्वी में। कहां पर लगाई गई थी, सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में। इसे नोट कीजिए, मेजर रॉबर्ट गिल। तो जो मेजर रॉबर्ट गिल है वो कौन है,
यह एक ब्रिटिश चित्रकार, मेजर रॉबर्ट गिल जो है ये एक ब्रिटिश चित्रकार हैं। इन्होंने 1847 से 1857 में 30 चित्र बनाए। 30 चित्र इन्होंने बनाए। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड वापस चले गए। कहां चले गए? इंग्लैंड वापस चले गए। इसी में बताएंगे जो इन्होंने पहली जो प्रदर्शनी लगाई थी, पहली प्रदर्शनी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रदर्शनी इन्होंने जो लगाई थी वो लगाई थी 1866 ईस्वी में। कहां पर लगाई थी? ये लगाई थी सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में। सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में पहली प्रदर्शनी लगाई। पहली इन्होंने प्रदर्शनी लगाई जिसमें आग लग जाने के कारण, आग लग जाने के कारण कितने शेष जो चित्र बचे थे वो 5 शेष चित्र बचे। 5 शेष चित्र बचे। तो यह है मेजर रॉबर्ट गिल। इनके अकॉर्डिंग ये एक ब्रिटिश चित्रकार हैं और 1847 से 57 ईस्वी में इन्होंने 30 चित्र बनाए, जिसमें 1857 के विद्रोह के समय पर ये कहां चले गए थे? इंग्लैंड वापस चले गए थे। इन्होंने पहली जो प्रदर्शनी लगाई थी वो कब लगाई? 1866 ईस्वी में लगाई थी सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में। कहां लगाई थी? सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में। और जब आग लगी तो जिसके कारण सिर्फ 5 चित्र शेष बचे थे। इसी में नेक्स्ट जो आते हैं वो कौन है? वो है ग्रिफिथ महोदय। तो जो ग्रिफिथ महोदय हैं उन्होंने जो ग्रिफिथ महोदय हैं वो है जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के ये प्राचार्य हैं। तो जो ग्रिफिथ महोदय इन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनवाई। जो ग्रिफिथ महोदय इन्होंने किसके द्वारा बनवाई? अपने शिष्यों के द्वारा अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनवाई। सेकंड है ग्रिफिथ महोदय, जो कि कहां के प्राचार्य हैं? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के ये प्राचार्य हैं। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के कौन है? ये है प्राचार्य ग्रिफिथ महोदय। इसी में इन्होंने जो चित्रों की अजंता गुफा के चित्रों की जो अनुकृतियां बनवाई थी वो अपने शिष्यों के द्वारा बनवाई। इन्होंने अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां, अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां अपने शिष्यों के द्वारा बनवाई। अपने शिष्यों के द्वारा बनवाई। इसी में हम आपको बताएंगे इन्होंने भी एक पहली प्रदर्शनी जो इन्होंने लगवाई थी वो 1885 ईस्वी में लगवाई। वो लगवाई थी इन्होंने विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, जो कि है लंदन में।
इन्होंने जो पहली प्रदर्शनी लगवाई विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, जो कि कहां पर है, लंदन में है। कब लगवाई थी इन्होंने अपनी प्रदर्शनी? 1885 में। 1885 में पहली प्रदर्शनी लगवाई। तो इस प्रदर्शनी में क्या हुआ, सारे ही इनके जो चित्र थे वो जलकर नष्ट हो गए आग लग जाने के कारण। सारे चित्र जलकर नष्ट हो गए। इसी में जो नेक्स्ट जो आती हैं वो है लेडी हैरिगम। कौन है नेक्स्ट जो है? वो है लेडी हैरिगम। और जो अगर भारतीय चित्रकारों की बात की जाए तो भारतीय चित्रकारों में आते हैं आपके असित कुमार हलदार जी आते हैं, के वेक्टम्पा, और इसी में आते हैं क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता जी, मिस्टर ल्यूक, और इसमें आते हैं लार्चर। तो ये सभी जो हैं इसमें ये भारतीय चित्रकार हैं। इन्होंने भी अजंता गुफा के चित्रों की खोज की। तो जो भारतीय चित्रकार हैं आप उनके भी नाम नोट कीजिए, अभी मैं लिखवाती हूँ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है बस इसमें ये पूछ लिया जाता है आपसे, जो ग्रिफिथ महोदय हैं वो कहाँ के प्राचार्य हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई के ये प्राचार्य हैं। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इसमें यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये ग्रिफिथ महोदय जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्राचार्य हैं। अब आप लिख लीजिए जो अजंता गुफा के जो भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने अजंता गुफा के चित्रों की खोज की, जो अनुकृतियां तैयार की, तो वो कौन कौन से हैं? भारतीय चित्रकार असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस और के वेक्टम्पा, क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता जी। भारतीय चित्रकार, तो जो भारतीय चित्रकार हैं वो कौन कौन है? सबसे पहले आएंगे असित कुमार हलदार, फिर हैं नंदलाल बोस, नेक्स्ट क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता जी। इसी में आते हैं के वेक्टम्पा, इसमें कौन आते हैं? के वेक्टम्पा आते हैं। इसी में आते हैं मिस्टर ल्यूक। तो इन सभी ये जो सारे चित्रकार हैं ये हैं भारतीय चित्रकार। तो इन्होंने भी अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। इसी में नेक्स्ट जो आते हैं वो हैं आपके जो अगले कलाकार हैं वो है सैयद अहमद खां। तो जो सैयद अहमद खां हैं वो है अजंता के अध्यक्ष। तो जो हैदराबाद के जो निजाम हैं उन्होंने इनको उसका सैयद अहमद खां को अजंता का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इन्होंने भी अनुकृतियां तैयार की। इसमें आते हैं सैयद अहमद खां। तो जो सैयद अहमद खां है वो क्या है? अजंता के अध्यक्ष। अजंता के अध्यक्ष कौन है? सैयद अहमद खां। इनको किसने नियुक्त किया था अजंता के अध्यक्ष? वो किया था हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इन्होंने भी, सैयद अहमद खान ने भी अनुकृतियां तैयार की। इसी में जो नेक्स्ट इसी में आते हैं वो है जी यजदानी।
तो जो जी यजदानी है वो है पुरातत्व विभाग के निदेशक। तो जो जी यजदानी है इन्होंने भी अनुकृतियां बनाई थी। इन्होंने अनुकृतियां जो तैयार की उनको प्रकाशित करवाया था 4 जिल्दों में, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में। जैसे कि उन्होंने 1930 में किया और 1933, 1946 और 1956 ईस्वी में। तो इन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड में इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया अजंता गुफा के चित्रों को। तो इसे नोट कर लीजिए। और इन्होंने ही रंगीन फोटो प्रिंट को पोर्टफोलियो में तैयार करवाया। इसी में नेक्स्ट कौन है ये? नेक्स्ट है हमारे जी यजदानी। जी यजदानी। तो जी यजदानी जो है इनको हैदराबाद के निजाम ने क्या किया? इनको हैदराबाद के निजाम ने पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया। पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया। पुरातत्व विभाग का निदेशक। तो जो जी यजदानी है इनको हैदराबाद के निजाम ने किया। इनको भी हैदराबाद के निजाम ने पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया। जी यजदानी जी ने अजंता गुफा के चित्रों को 4 जिल्दों में प्रकाशित किया, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में। अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियों को 4 जिल्दों में नियुक्त किया। वो कौन कौन से टाइम पीरियड थे? 1930, 1933, 1946 और 1956। 4 जिल्दों में प्रकाशित किया। 4 जिल्दों में प्रकाशित किया। तो वो कौन कौन से हैं 4 जिल्द? 1930, 1933 और 46 और 1956। तो ये 4 जिल्द जो हैं इस टाइम पीरियड में इन्होंने नियुक्त किया था। इन्होंने क्या किया था? रंगीन फोटो प्रिंट को, अजंता गुफा के जो रंगीन फोटो प्रिंट थे उनका एक पोर्टफोलियो तैयार करवाया। इन्होंने अजंता के रंगीन फोटो प्रिंट का पोर्टफोलियो तैयार करवाया। तो ये हुए अजंता गुफा का। अगर पूछा जाए अजंता गुफा के जो पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं वो कौन है? तो वो कौन है? जी यजदानी जी। और अध्यक्ष की बात की जाए तो सैयद अहमद खां। अजंता गुफा के जो अध्यक्ष हैं वो सैयद अहमद खां हैं और पुरातत्व विभाग के जो निदेशक हैं वो जी यजदानी जी हैं। इनको भी हैदराबाद के निजाम ने ही पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया था। और इन्होंने अजंता गुफा की जो अनुकृतियों को 4 मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में प्रकाशित किया था। तो वो है आपके 1930, 33, 46 और 56। इन टाइम पीरियडों में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। इन्होंने अजंता गुफा के जो रंगीन फोटो प्रिंट थे उनका एक पोर्टफोलियो तैयार करवाया। इसी में हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट जो है केंद्रीय ललित कला अकादमी। तो इस संगठन ने भी फोटो प्रिंट तैयार करवाए थे। अजंता गुफा के चित्रों के फोटो प्रिंट तैयार करवाए थे। ठीक है, केंद्रीय ललित कला अकादमी।
केंद्रीय ललित कला अकादमी। तो जो केंद्रीय ललित कला अकादमी है, इस संगठन ने भी क्या किया, अजंता गुफा के चित्रों का फोटो प्रिंट तैयार करवाया। इस संगठन ने भी अजंता गुफा के चित्रों का फोटो प्रिंट तैयार करवाया। तो जो केंद्रीय कला अकादमी जो संगठन है, इसने अजंता गुफा के चित्रों का फोटो प्रिंट तैयार करवाया। इसे नोट कर लीजिए। इसमें आता है यूनेस्को। तो यूनेस्को ने 1954 ईस्वी में अजंता का एक संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित करवाया। यूनेस्को ने 1954 ईस्वी में एक संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित करवाया। तो इसी को 1983 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 1983 ईस्वी में इसी संग्रह को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इस संग्रह को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ये हुए आपके अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां। तो इसमें क्या है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी जो है संगठन है, अजंता गुफा के चित्रों का एक फोटो प्रिंट तैयार करवाया। नेक्स्ट इसी में यूनेस्को ने भी 1954 ईस्वी में एक संग्रह तैयार करवाया जिसका नाम था पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित करवाया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। यूनेस्को ने यहां से ये जो संग्रह प्रकाशित करवाया है पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स, जिसको 1983 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 1983 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसी में जो हम नेक्स्ट बताएंगे अजंता गुफाओं में जो क्षति हुई उसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे अजंता गुफा के चित्रों की क्षति हुई। अजंता गुफा के चित्रों की क्षति। उसी में हम बताएंगे जो डॉक्टर बर्ड हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अजंता के चित्रों को कटवाकर मुंबई के संग्रहालय में उन्होंने भेज दिया। कहां भेज दिया उन्होंने मुंबई के संग्रहालय में भेज दिया। क्षति के बारे में बताएंगे। सबसे पहला ये डॉक्टर बर्ड, इन्होंने अजंता के चित्रों को कटवाकर मुंबई के संग्रहालय में
मुंबई के संग्रहालय में भेज दिया। और दूसरा जो इसमें वजह रही वो थे निजाम के छोटे कर्मचारी, निजाम के छोटे कर्मचारी। तीसरा जो रीजन था वो क्या था, पक्षी। इसी में जो तीसरा जो रीजन था वो क्या था, पक्षी था। और चौथा था धुआं। चौथा क्या है, धुआं। तो अब हम आपको बताएंगे कि अजंता गुफा के जो चित्रों में जो सुरक्षा हुई, जो वहां पर सुरक्षा दी गई वो क्या थी, वो बताते हैं आपको। अजंता के चित्रों की सुरक्षा। तो क्या था इसमें कि अजंता के चित्रों की सुरक्षा में 1903 से 1904 ईस्वी में इसके लिए क्या था, जो अजंता के चित्र थे उनके सामने जाली लगवा दी गई थी। इसी में दूसरा ये किया गया कि 1908 ईस्वी में सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया था। 1920 से 1922 में विशेषज्ञों को बुलाकर, इटली के विशेषज्ञों को बुलाकर साफ सफाई करवाई गई थी। और 1953 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने इसे, भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया था। तो चारों को नोट कर लीजिए। 1903 से 1904 ईस्वी में अजंता के चित्रों के सामने जाली लगवाई गई। अजंता के चित्रों के सामने जाली लगवा दी गई। इसमें जो सेकंड पॉइंट है, 1908 ईस्वी में सुरक्षा कर्मी बुलाए गए। सुरक्षा कर्मी बुलाए गए। इसी में आएगा 1920 से 22 ईस्वी में इटली से विशेषज्ञ बुलवाकर, इटली से विशेषज्ञ बुलवाकर साफ सफाई करवाई गई। साफ सफाई करवाई गई। इसी में चौथा जो पॉइंट है वो है कि इसे भारतीय 1953 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया। 1953 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया। तो ये जो हुआ इसमें क्या है, अजंता गुफा के चित्रों की क्षति में कि डॉक्टर बर्ड हैं, उन्होंने अजंता गुफा के चित्रों को कटवाकर मुंबई के संग्रहालय में भेज दिया, जिसकी वजह से अजंता गुफा को बहुत क्षति हुई। निजाम के छोटे कर्मचारियों की वजह से, पक्षियों की वजह से और धुआं की वजह से, इनकी वजह से क्या हुआ, अजंता के चित्रों को बहुत क्षति हुई। तो इनकी सुरक्षा कैसे की गई, 1903 से 4 ईस्वी में अजंता के चित्रों के सामने जाली लगवा दी गई। नेक्स्ट इसी में 1908 ईस्वी में सुरक्षा कर्मी बुलाए गए थे। 1920 से 22 ईस्वी में इटली से विशेषज्ञ बुलाकर साफ सफाई करवाई गई। और 1953 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसी में जो हम नेक्स्ट जो बताएंगे वो बताएंगे अजंता गुफा के जो सुरक्षित चित्र हैं वो किस किस गुफाओं में चित्र सुरक्षित हैं। तो जो अजंता गुफा के जो चित्र हैं उसके हम बताएंगे कि अजंता में जो गुफाएं हैं वो किन किन गुफाओं में जो है चित्र जो है सुरक्षित है। अजंता गुफा के सुरक्षित चित्र 1876 ईस्वी में
1876 ईस्वी में 21 गुफाओं में सुरक्षित थे चित्र। कितने थे? 21 गुफाओं में सुरक्षित, 21 गुफाओं में जो थे सुरक्षित थे चित्र 1876 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में 9 गुफाओं में थे सुरक्षित चित्र। 1910 ईस्वी में 9 गुफाओं में सुरक्षित चित्र। अब हम बात करते हैं वर्तमान में जो गुफाएं हैं उनमें मतलब कौन सी कितनी गुफाएं हैं जिनमें सुरक्षित हैं चित्र। तो वर्तमान में 6 गुफाओं में जो है सुरक्षित हैं चित्र। वर्तमान में 6 गुफाओं में 6 गुफाओं में सुरक्षित चित्र। तो वो 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं? 6 गुफाएं हैं 1, 2, 9, 10 और 16, 17। 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 9, 10, 16 और 17। तो जो 9 और जो 10 हैं ये जो है प्राचीन चित्रित गुफाएं हैं। प्राचीन चित्रित गुफाएं हैं। तो ये कैसी हैं? प्राचीन चित्रित गुफाएं हैं। इसी में हम आपको बताएंगे कि इसकी अजंता गुफाओं में कितने चैत्य गुफाएं हैं और कितनी बिहार गुफाएं हैं। तो जो चैत्य गुफाएं हैं उनकी संख्या है 6 और जो बिहार गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी है 24। तो जो 6 गुफाएं हैं वो है 9, 10 और 16, 9, 10, 19, 26 और 29, 30। तो आप उनको नोट कर लीजिए, चैत्य गुफाएं और जो बिहार गुफाएं हैं। अजंता की चैत्य गुफाएं और बिहार गुफाएं। तो जो चैत्य गुफाएं हैं, चैत्य जो गुफाएं हैं वो कितनी है? वो है 6। अब आती है बिहार गुफाएं। तो बिहार जो गुफाएं हैं वो है 24। तो ये 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं? तो ये है 9, 10, 19, 26 और 29 और 30। तो ये हो गई चैत्य गुफाएं या पूजा परक गुफाएं। चैत्य गुफाएं या पूजा परक गुफाएं। और बिहार गुफाओं का मतलब होता है, निवास स्थल गुफाएं, जहां पर मतलब लोग निवास करते थे उस समय की। चैत्य गुफाएं मतलब पूजा परक गुफाएं 9, 10, 19, 26, 29, 30 और बिहार गुफाएं हैं 24। तो अजंता गुफा की अब बात करते हैं प्राचीन गुफाओं के बारे में, जो कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? हीनयान संप्रदाय से। तो इनकी भी संख्या 6 है, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो इसमें आप पहले देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछ सकते हैं कि अजंता गुफा में 1876 ईस्वी में कितनी गुफाएं सुरक्षित थी? तो 21 गुफाएं थी। 1910 में 9-10 गुफाएं। वर्तमान में अगर बात की जाए गुफाओं की तो वो है 6 गुफाएं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राचीन चित्रित गुफाएं कितनी है अजंता में, तो आप बताएंगे 9 और 10। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राचीन चित्रित गुफाएं कितनी है? 9 और 10। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आता अजंता की चैत्य गुफाएं। तो चैत्य गुफाओं को और क्या बोलते हैं तो आप बता सकते हो? पूजा परक। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसी में बिहार गुफाओं को और क्या बोलते हैं? निवास स्थल। बिहार गुफाओं को क्या बोलते हैं? निवास स्थल। और चैत्य गुफाओं को पूजा परक। तो जो चैत्य गुफाएं हैं उनकी काउंटिंग कितनी है? 6
और कौन कौन सी है? 9, 10, 19, 26, 29 और 30। और बिहार गुफाएं कितनी हैं? बिहार गुफाएं हैं 24। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी में हम बताते हैं अजंता की जो सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं जो कि किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। तो अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कितनी है? 6 हैं। कौन कौन सी है? 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये कितनी है? 6 हैं ये। 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। और सबसे प्राचीन गुफा की अगर बात की जाए तो वो कौन सी है? 13वीं गुफा। ये जो है सबसे प्राचीन गुफा है। सारी गुफाओं में अजंता की 30 गुफाएं हैं। 30 गुफाओं में अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है तो आप बताएंगे 13। और पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी है? 9 और 10। सबसे प्राचीन गुफा है ये आपके 13। इसी में हम बताते हैं आपको कि अजंता की 24 महायान संप्रदाय से संबंधित गुफाएं। तो 24 जो गुफाएं हैं उसमें चैत्य गुफाएं आती हैं आपकी, उसी में चैत्य गुफाएं आएंगी, उसी में प्राचीन गुफाएं आएंगी और उसमें आएंगी आपकी चित्रित गुफाएं। तो उसको नोट कर लीजिए। जो 24 गुफाएं हैं अजंता की जो कि महायान संप्रदाय से संबंधित है। चौबीस गुफाएं जो कि किससे संबंधित है? महायान संप्रदाय से। महायान संप्रदाय से ये संबंधित है। तो 24 गुफाएं कैसे हैं? सबसे पहले बताएंगे चित्रित गुफाएं, जो कि मैंने आपको बताई थी। जो 6 गुफाएं थी पहले वो चित्रित गुफाएं। प्राचीन चित्रित गुफाएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 9, 10, 16 और 17। इसी में आती है चैत्य गुफाएं। तो चैत्य गुफाएं भी 6 हैं। 6 गुफाएं चैत्य हैं। तो चैत्य गुफाओं की संख्या कौन कौन सी हैं? चैत्य गुफाएं तो हमारी जो चैत्य गुफाएं हैं वो है 9, 10, 19, 26 और 29 और 30। अब आती हैं आपके इसमें आती हैं नेक्स्ट प्राचीन गुफाएं। प्राचीन गुफाएं तो 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो ये इसमें आ गई चैत्य गुफाएं, चित्रित गुफाएं और प्राचीन गुफाएं। तो ये हुई है आपकी जो कि महायान संप्रदाय से संबंधित ये गुफाएं हैं। इसमें पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि चित्रित गुफाएं कौन सी हैं सबसे प्राचीन? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17 और इसमें ही अगर ज्यादा मतलब प्राचीन की बात की जाए तो 9, 10 है। इसी में चैत्य गुफाओं में पूछ लिया जाता है कि इनकी संख्या कितनी है तो आप बता देंगे 6। और प्राचीन गुफाओं में सबसे प्राचीन जो गुफा है अजंता गुफा की वो है 13। तो ये हो गई आपकी गुफाएं। ठीक है, अगर सबसे प्राचीन गुफाएं पूछी जाएगी तो आप 13 बताएंगे। और इसी में अगर पूछी जाए कि सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है तो आप 13 बताएंगे। सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी है तो 9 और 10। सबसे नवीन गुफा कौन सी है तो वो 1। इसी में आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी गुफा संख्या कौन सी है तो 29। और सबसे छोटी जो गुफा है वो 15 जो सबसे छोटी गुफा है वो है 15 तो इसे भी मैं नोट करा देती हूँ क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे बड़ी गुफा वो है 29। सबसे छोटी गुफा तो वो कौन सी है 15 सबसे प्राचीन गुफा
सबसे प्राचीन गुफा 13, सबसे प्राचीन चित्रित गुफा, सबसे प्राचीन चित्रित गुफा 9 और 10। इसी में सबसे नवीन गुफा, सबसे जो नवीन गुफा है वो है 1। सबसे जो नवीन गुफा है वो कौन सी है? तो सबसे नवीन गुफा है 1। इसी में सबसे जो बड़ी गुफा है वो 29 है, और सबसे जो छोटी गुफा है वो 15 और सबसे प्राचीन गुफा 13, और सबसे प्राचीन चित्रित गुफाएं 2 हैं, 9 और 10। सबसे नवीन गुफा की बात की जाए तो 1 है। ठीक है, इसमें सबसे नवीन गुफा कौन सी है? 1। और जिसमें सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं वो सर्वाधिक चित्र जो बनाए गए वो है 17वीं गुफा। सर्वाधिक चित्रित जो गुफा है वो है 17वीं गुफा। इसी में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ सुंदर जो गुफा है वो 16वीं गुफा है। सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ सुंदर जो गुफा है वो कौन सी है? 16वीं गुफा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछ ही ली जाती है। इस मतलब जितनी मैंने आपको गुफाएं बताई हैं इसमें से एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, तो आप बताएंगे 29। और इसी में पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी गुफा कौन सी है, तो 15 और सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 13। सबसे प्राचीन चित्रित गुफा 9 और 10, नवीन गुफा 1, सर्वाधिक चित्रित गुफा 17वीं है, सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ सुंदर गुफा तो 16 है। ये इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं आपकी, ये जितनी भी गुफाएं हैं कौन सी हैं? ये सारी इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं। इसी में जो हम आपको नेक्स्ट जो बताएंगे वो आपको हम बताएंगे अजंता गुफा का निर्माण समय। चलिए इसी में हम आपको बताएंगे अजंता गुफा का जो निर्माण समय, जो टाइम पीरियड है। अजंता गुफा का निर्माण समय जो क्या है 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक। निर्माण समय 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक। इसी में आएगा दूसरी सदी से दूसरी ईसा पूर्व सदी से सातवीं सदी तक। और इसी में आएगा वर्ष में अगर बात की जाए वर्ष, तो 200 प्लस 700 कितना समय हुआ? जो वर्ष है वो आ जाएगा 900। तो इसका टाइम पीरियड जो बताएंगे 200 ईसा पूर्व 700 ईसा पूर्व। अगर सदी में देखें तो दूसरी ईसा पूर्व सदी से 7वीं सदी तक, और वर्ष में 200 प्लस 700 900 वर्ष। इसी में हम बताएंगे जो अजंता के समय में जो राजवंशों का जो शासन रहा, तो वो कौन कौन से राजवंश शासक थे? राजवंशों का शासन, तो वो थे शक या शुंग वंश के, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक और गुप्त। कौन कौन से थे वो जो शासक थे? इसमें अजंता के टाइम पीरियड में राजवंश का शासन रहा शक या शुंग वंश, और सातवाहन, चालुक्य वंश, वाकाटक और गुप्त वंश। सबसे जो लंबा जो समय रहा था वो गुप्त वंश का रहा था। सबसे लंबा समय किसका था? गुप्त वंश का। दूसरे समय पर जो लंबा समय रहा वो रहा था आपका वाकाटक वंश का, दूसरे समय में। हाँ, दूसरे मतलब उस पर देखा है तो वाकाटक वंश का लंबा समय रहा। इसी में हम आपसे बात करेंगे अजंता की जो भित्ति चित्रण विधि थी वो कैसी थी। अजंता की भित्ति चित्रण विधि कैसे कैसे मतलब तैयार की जाती थी, तो उसमें क्या क्या था? जैसे उसमें चूने का यूज किया गया, उसमें गोबर का यूज किया, धान की भूसी का यूज किया गया, उसमें बजरी का यूज किया गया। तो इन सब चीजों का इसमें जो मतलब जो भित्ति चित्रण में जो विधि जो यूज की गई थी, जो बनाने के लिए जो लेप तैयार किया गया था, वो इन सभी के मिश्रण से तैयार किया गया।
क्या क्या था? चूना, गोबर, बारीक बजरी, ये सभी चीजें इसमें यूज हुई थी। भित्ति चित्रण विधि, तो जो इसका लेप था वो किस किस मिश्रण से बना था? तो वो बना था आपका गोबर, चूना, बारीक बजरी, इसमें गोबर, चूना, बारीक बजरी से बना था। और इसी में आएंगे खड़िया, खड़िया, चोकर और धान की भूसी। तो ये सभी चीजें जो है, इससे ये जो था, इसका जो लेप था वो इन्हीं चीजों से तैयार किया जाता था। तो इसमें क्या करते थे, इन सब चीजों को मतलब एक उसमें अलसी के पानी में भिगो कर रख दिया जाता था। फिर इसकी इतनी मोटी लगाई जाती थी, जैसे अंडे की छिलके का जो कवर होता है उतनी मोटी उसका जो लेप था, वो इतना मोटा कवर के बराबर इतनी मोटी मतलब तह लगाई जाती थी भित्ति पर, जो अंडे के छिलके के बराबर, जो ऊपर का जो कवर होता है उसके बराबर। तो ये हो गया आपका भित्ति चित्रण विधि में जो भी लेप में जो जो मतलब सामग्री यूज की जाती है, गोबर, चूना, बारीक बजरी, खड़िया, चोकर और धान की भूसी, ये सभी चीजें इसमें यूज की जाती थी। अब जो भित्ति चित्रण जो किया जाता था या म्यूरल पेंटिंग में जो की जाती थी, वो कैसे की जाती थी? एक तो टेम्परा विधि में की जाती थी म्यूरल पेंटिंग या भित्ति चित्रण, और एक की जाती थी फ्रेस्को विधि में। तो जो टेम्परा विधि होती है वो होती है सूखी भित्ति पर, और जो फ्रेस्को होती है वो गीली भित्ति पर होती है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। भित्ति चित्रण या म्यूरल पेंटिंग, तो इसको दो तरीकों से किया गया था। एक तो था टेम्परा विधि में, टेम्परा विधि में, और दूसरी थी फ्रेस्को विधि। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी फ्रेस्को, दूसरी थी फ्रेस्को विधि। तो जो टेम्परा विधि है वो की जाती है सूखी भित्ति पर। किस पर की जाती है? सूखी भित्ति पर। और ये जो की जाती है आपकी फ्रेस्को विधि, ये की जाती है गीली भित्ति पर, गीली भित्ति पर। पूछ लेते हैं कि फ्रेस्को जो विधि है वो कौन सी भित्ति पर की जाती है, तो आप बता सकते हैं गीली भित्ति पर की जाती है। टेम्परा विधि सूखी भित्ति पर की जाती है। अब हम इसी में हम आपसे जो बात करेंगे वो हम करेंगे कि जो अजंता में जिन रंगों का प्रयोग किया गया वो कौन कौन से रंग थे। अजंता में जिन रंगों का प्रयोग किया गया रंग थे लाल, लाल, पीला, काला, सफेद, हरा और नीला। तो ये रंग जो थे ये कैसे कैसे बने थे, सबसे ज्यादा जो रंग था वो कौन सा प्रयोग किया गया था? सबसे ज्यादा जो यूज किया गया था अजंता में, अजंता के चित्रण में वो यूज किया गया था लाल रंग, और सबसे कम जो यूज किया गया था वो किया था नीला रंग। सबसे जो कम था वो ये है, और जो ज्यादा था वो लाल रंग, और सबसे कम नीला रंग। तो लाल रंग बना किस किस से था? तो लाल रंग जो बना था वो गेरू रंग से, हिरोजी और रामरज, इनके मिश्रण से बना। पीला जो बना था प्योरी मिट्टी या पीली मिट्टी, और ये बना था संखिया। इसी में हम बात करते हैं काले रंग की, तो जो कि बना था काजल और कोयले से, काजल और कोयला से। सफेद रंग की अगर बात करें तो चूना पत्थर से बना था। सफेद रंग किससे बना था? चूना पत्थर, चूना पत्थर से और खड़िया से। इसी में हम बात करते हैं हरे रंग की, जो कि एक पत्थर आता है टेरा वर्ट पत्थर, जिससे जो जिसको बोलते हैं गंदा हरा रंग, टेरा वर्ट, टेरा
टेरावर्ट पत्थर, गंदा हरा। इसी में नेक्स्ट है नीला रंग, जो कि बना था लैपिस लाजुली, लैपिस लाजुली लाजवर्द। ये जो बना था नीला जो रंग बना था, ये बना था लैपिस लाजुली से। और नीला जो रंग था ये सबसे कम मिलता था, तो ये आयातित रंग था, जो कि कहां से मिला था, जैसे ईरान से, अफगानिस्तान से, और ये मिला था फारस की खाड़ी से। कहां से मिला, इसका जो आयात होता था, आयात जो होता था इसका नीले रंग का, तो ये होता था फारस की खाड़ी से, ईरान से और अफगानिस्तान से। तो फारस की खाड़ी से सबसे ज्यादा होता था। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्राथमिकता इसकी थी सबसे ज्यादा, यहां से होता था। फिर दूसरे नंबर पर ईरान से, द्वितीयक, और तीसरे नंबर पर तृतीयक ये था आपका अफगानिस्तान। तो इसमें पूछ लेते हैं कि जो नीला रंग है, जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो नीला रंग ही है। इसमें जो टीजीटी में पूछा भी गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीला रंग जो है वो किससे बनता है, लैपिस लाजुली लाजवर्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कम पाया गया आयातित रंग है, जो कि फारस की खाड़ी से मिलता है, ईरान से मिलता है और अफगानिस्तान से मिलता है। तो ये हुआ आपका, यहाँ पे हमने आपको सारा बता दिया इसमें कि फारस की खाड़ी का बताया आपको, ये कहां से मिलता है नीला रंग, सारे रंगों के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो हम कल आपको जो बताएंगे आपको, वो हम बताएंगे सारी जो गुफाएं हैं उनके बारे में हम आपको कल बताएंगे। एक एक गुफा पर हम आपको कल बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल जो हम डिस्कस करेंगे वो बारी बारी से एक एक गुफा पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।